के पास जाना है, और आपने औरत को जो है बिल्कुल एक एंटरटेनमेंट की चीज बना के रख दिया है। यहाँ पर दुनिया में होंगे तो 4 शादियां कर सकते हैं, मतलब 4 औरतें मिलेंगी। मर जाएंगे तो जन्नत में जाएंगे तो वहां पे 72 हूरें मिलेंगी। मतलब लगता है कि कोई और एंटरटेनमेंट है ही नहीं, कोई और लालच है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ औरत चाहिए और औरत को इस्तेमाल करना है। और बाकी टाइम जो बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे कि तालिबानी सोच की बात होगी। पर्दे में रहो, हर वक्त पर्दे में रहो, और हिजाब लो, और जी शरिया ला रहे हैं, ये ला रहे हैं, वो ला रहे हैं। और असलियत क्या है मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको 2 क्लिप्स दिखाऊंगी, वो देखिएगा और देखें कि असलियत क्या है इन मौलवियों की। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं शरिया की, बात करते हैं पर्दे की, और खुद इनके दिमाग में क्या भरा है, सिर्फ और सिर्फ औरत, और सिर्फ औरत के साथ इन्होंने रहना है और कुछ नहीं। कोई जन्नत में दूसरा कुछ इन्होंने नहीं बताया कि जन्नत में क्या होगा। शॉपिंग मॉल होगा, लाइब्रेरी होगी, खाने पीने की दुकानें होंगी, क्या होगा, कुछ नहीं। सिर्फ औरत पे शुरू होते हैं और औरत पे ही खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा इनके दिमाग में कुछ नहीं। उसके बाद मरने को भी तैयार नहीं। अगर इतना ही शौक है तो जाओ मरो जाके, ताकि पहुंचो उधर अपनी जन्नत में, लेकिन नहीं, वो भी नहीं करना। तो यहाँ पे भी जो है वो सालों साल रहना है। ये मरते भी नहीं है मौलवी, तो इनको शर्म भी नहीं आती। मदरसे इन्होंने रखे हुए इनके दिमाग में, सिवाय इसके कि औरत और एंटरटेनमेंट औरत के साथ, उसके अलावा कोई दूसरा ख्याल नहीं। इसीलिए अब ये जब इनको कुछ समझ नहीं आती तो फिर ये जानवरों को भी नहीं छोड़ते, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो बिल्ली हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे जो मर्जी हो, ये उसके साथ भी शुरू हो जाते हैं। तो हम वीडियो देखते हैं और फिर बात करते हैं। छोड़ो इसको मेरे पास। अभी खिलखिलाई आई है आप लोग के चेहरों। अभी देखो, ऐसे पूरा बयान सुनोगे तो बात करने में मजा आएगा। यहाँ का मेकअप तो उतर जाता है, थोड़ी देर के बाद खुद ही उतर जाता है, या मुंह धो नहाओ तो उतर जाता है। लेकिन अल्लाह ने उनका मेकअप किया है, वो कैसे किया है? अल्लाहु अकबर। अपने चेहरे के नूर में से उनके चेहरों पर नूर डाला है। और हर बीवी, जो भी बीवी वहां तुम्हारी होगी हूर, हर बीवी पर 70 जोड़े कपड़े के होंगे। कितने जोड़े? 70 नहीं, 70 जोड़े। अल्लाह ने जन्नत की मिट्टी से भी अलग से हूरों को बनाया हुआ है जन्नतियों के लिए, वो भी मिलेंगी, सब मिलेगा इंशाअल्लाह। बस पहुंच जाएं वहां पे आप किसी तरीके से। कपड़े के वो पहने हुए आराइश और जमाल के साथ वो गाँव तकिया लगाए हुए तुम्हारे इंतजार में बैठी होगी। उन कपड़ों की खासियत क्या होगी और उसका जिस्म कैसा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि उन कपड़ों में से उन हूरों की पिडलियों का गूदा तक तुम्हें नजर आएगा। इतनी हसीन और इतनी खूबसूरत होंगी, उसके गूदे तक तुम्हें नजर आएंगे। मेरे नबी ने फरमाया कि उंगली का इतना हिस्सा सूरज को दिखा दे, इतना, ये फिंगर टिप जिसको कहते हैं, ये अगर जन्नत की लड़की फिंगर टिप दिखा दे तो सूरज नजर नहीं आएगा। और यहां तो हो सकता है मिनटों में आप फारिग हो जाते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस आती है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक एक मर्द को 100 मर्दों की कुव्वत अता की जाएगी। पूरे अंडे के जो है नीचे छुपी हुई झिल्ली, अंडा भी कभी आपने अगर फोड़ा होगा तो उसके अंडे के एक कवर पे झिल्ली का हिस्सा चिपका होता है, उसमें एयर रहती है, हमेशा खाली रहता है। वो अंडे का एक तरफ देखिए आप कम होता है, उसमें एक झिल्ली होती है, आप कभी देख सकते हैं, अंडे के ऊपर चिपक के उबल जाए तो निकल के आती। उस झिल्ली की कदर नर्म और नाजुक होंगी वो। हाँ, खुश हो जाओ, अल्लाह हम सब। जी, ये हाल है, ये इनके दिमागों में भरा हुआ है। और फिर ये बात करते हैं जन्नत की, बात करते हैं इस्लाम की, और बात करते हैं शरिया लॉ लाने की, और इसी तरह से बात करते हैं कि जी हम गजवाए हिंद करेंगे और हम हिंदुस्तान पे हमला कर देंगे। ये तो इनका दिमाग है और यही इनकी सोच है और यही इनकी तालीम है। एक क्लिप और देखते हैं। तो देखो तुम्हारे मालिक ने तुम मुसलमानों के लिए क्या क्या चीजें तैयार कर रखी, और नबी ने ये तमाम सब चीजें खोल खोल के बयान फरमाई ताकि तुम इस दुनिया से अपना दिल न लगाओ। आपको मालूम है हम जब जन्नत में जाएंगे, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलता, अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत आयशा फरमाती है कि जब हम जन्नत में जाएंगे ना, देखो सब लोग हम जन्नत में गए तो सामने हूर खड़ी होगी, हूर तो समझते हो ना, हूरों के ताल्लुक से जो कुरान फरमाता है, जो जन्नत के तस्करों में आता है। तो जन्नत एक हकीकत है, अल्लाह ने बनाई है नेक बंदों के लिए। जन्नत की हूरें भी उसमें एक हकीकत
हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कम दर्जे की हूरें जो होंगी उनकी आंखें गिलाफी होंगी, खूबसूरत गिलाफ। जी, तो जी किस तरह की बातें ये लोग करते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती इन मौलवियों को। और ये डिफरेंट जो मौलवीज थे उनके अलग अलग क्लिप जोड़े हैं किसी ने, और आप इनको सुन सकते हैं और आप हैरान नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह की बातें ये आज जिसे कहते हैं 2021 में भी ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, और इनको ना कोई शर्म है ना कोई गैरत है, और इनको सिर्फ और सिर्फ यही दिमाग में घूमता है। या फिर ज़ैद हामिद जैसे लोग हैं जिनको हर वक्त यही रहता है कि हम हिंदुओं को मार दें, हम गज़वाए हिंद कर दें, हम जाके वहां पे कब्जा कर लें। अरे तो क्या कर रहे थे जब अंग्रेज गए थे? तो कब्जा कर लेना था ना, दोबारा से अपनी हुकूमत शुरू कर देनी थी, 1000 साल फिर दोबारा करते। क्या बात है, वहां से भागे किस लिए? पाकिस्तान क्यों बनाया? ये रीजन जो है वो मुझे इस बात का जवाब तो देना कि जब जब अंग्रेज आके गए, बीच में हिंदुओं की जो गवर्नमेंट है या हिंदुओं की हुक्मरानी तो आई ही नहीं। पहले तो मुगल थे और मुगलों के बाद जो है वो अंग्रेज आ गए, ब्रिटिशर्स आए हैं। ब्रिटिशर्स के बाद जो है वो आप वहां से दुम दबा के किस लिए भागे? वहीं पे रहते और लड़ते उनसे कि ये पहली दफा सुन रहे हैं कि जी वो हमारे गुलाम थे, 1000 साल हमारे गुलाम रहे, उसके बाद वो अंग्रेजों के गुलाम रहे, और उसके बाद हम अपने ही गुलामों से डर के भाग गए, इधर आ गए, और हमने कहा हम तो अलग रहेंगे, हमें पाकिस्तान बना के दे दो। मतलब कोई अक्ल होती है। और अब आजकल जो नई जनरेशन आ रही है उसको आप इतनी ढक्कन किस्म का ना समझो जैसे आप खुद हैं। तो इसलिए थोड़ी सी एहतियात किया करें अपनी बातचीत करने में, और ये जहर उगलने में जरा कंट्रोल रखें अपनी जुबान पे, और सोचें कि आप दुनिया में नफरतें फैला रहे हैं जो आपको नहीं फैलानी चाहिए। आप दूसरों को भी सुकून से जीने दें और खुद भी जिए, मतलब जियो और जीने दो। लेकिन यहाँ पे ऐसा हम होता हुआ हमें दिखाई नहीं दे रहा। वो यानी हिंदू राइट विंग जो है वो भी यही कहते हैं कि जी 1000 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, तो अब अगले 1 साल जो है वो जाहिर है कि हिंदू हुकूमत करेंगे। और जैसे कि मोदी साहब की मोदी जी की जो चल रही है गवर्नमेंट, उसको भी शायद 6 साल हुए हैं, तो अभी तो 1000 साल होने में बहुत टाइम है। तो मगर बात सिर्फ इतनी है कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा। लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या ज़ैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं सॉरी अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, और उनके बाद जो है वो अंग्रेज का जमाना आया, अंग्रेज ने रूल किया, और फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? ये बात अगर आप मुझे बता सके तो बड़ा अच्छा होगा। वरना ये जो आप हर थोड़े दिन के बाद एक वीडियो निकाल देते हैं, ट्विटर पे स्टेटमेंट दे देते हैं, और हम लोग जो नफरतें कम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों मुल्कों में अमन लाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी कोशिश होती है कि लोग आपस में मिलजुल कर रहें, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचें, अच्छा करें। वो ज़ैद हामिद जैसे लोग जो ये गज़वाए हिंद का करके और इस तरह के टॉक शोज में जो पाकिस्तान टीवी पे जो आते हैं, इस तरह के जो टीवी चैनल्स हैं जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की, और उसके बाद एंकर जो हैं
वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, लेकिन उनकी अपनी चॉइस है कि वो क्या सुन रही हैं और क्या कह रही हैं। लेकिन ज़ैद हामिद तो बहुत बड़े अपने आप को बड़ी तोप समझते हैं, बहुत बड़े स्कॉलर समझते हैं। तो फिर बताइए कि आप जो है वो जब आपने 1000 साल हुकूमत की हिंदुओं के ऊपर, और उसके बाद जब ब्रिटिशर्स आए और फिर उन्होंने आपके ऊपर हुकूमत की, और जब वो गए तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना, आप दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ टीवी चैनल पे जहां बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और आई एम श्योर जो आपके सुनने वाले होंगे, जो आपके फॉलोअर्स होंगे, आपने अपनी ये बात, आपने अपनी ये नफरत उन तक भी पहुंचाई होगी, और इससे फायदा कोई नहीं है। थोड़ा सा शायद आपको मीडिया कवरेज मिल जाती है, कोई आपको पहचानने लगते हैं लोग, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको, आपकी इस तरह की बेतुकी बातों की वजह से पहचाना जाता है, आपको किसी ढंग की बात की वजह से नहीं। ऐसा कुछ नहीं कि आप दोनों कंट्रीज में कोई आप बात कर रहे हो, पीस प्रोसेस पे बात कर रहे हो, या आप कोशिश कर रहे हो कि अगर कोई दोस्ती हो सकती है, कोई टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, आप उसकी भी कोई कोशिश नहीं करते, आप उल्टा टर्म्स बिगाड़ने की बात करते हैं। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे। कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे